लालू सरकार के समय का वह दिन जब सरेआम अपहरण, बलात्कार, डकैती, हत्या, लूट होता था, वो सबके ध्यान में है। और इस नाते अब बिहार की जनता उधर नहीं वापस आएगी। बिहार की जनता विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। गप्पू बाबू एमएलसी हैं, सुने हैं कि फोन आया था 15 लाख रुपए मांग रहा था कोई। जिस दिन नॉमिनेशन हुआ राजद का, उस दिन आप जान लीजिए यहाँ के एक डॉक्टर और एक इंजीनियर से धमकी देकर के पैसा मांगा गया। और अभी 2 दिन पहले वहाँ मोतिहारी से कोई अपराधी गप्पू बाबू के मैनेजर से पहले पैसा मांगा। और जब मैनेजर से बात नहीं बनी तो इनको डायरेक्ट धमकी दिया गया। सुभाष जी जब तक विधायक रहे तब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई अपराधी आके किसी व्यवसायी से रैंसम मांग दे। और अगर ये किसी ने किया भी तो तुरंत उसको दबोचा गया। ये काम हुआ। लेकिन जैसे ही यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन जलेगा तो आप तय जान लीजिए शहर के व्यवसायियों के बुरे दिन शुरू हो जाए। बिहार का विकास करना, बिहार को आगे बढ़ाना है तो बिहार का विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार देश की चल रही वही विकास कर रही है। और आने वाले समय में बिहार में भी विकास और तेजी से तभी होगा जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस नाते राजद के लोग जब लगातार 4 चुनाव यहाँ सुभाष जी को नहीं हरा पाए तो उम्मीदवार ऐसे वर्ग से लेके आए जो हमारा परंपरागत वोटर रहा और इसलिए वैश्य समाज। और जबकि हमारा पूरा वैश्य समाज मोदी जी को देख रहा है, उसको यहाँ नीचे से मतलब नहीं है और उसको शांति से मतलब है, उसकी सुरक्षा कैसे हो, विकास कैसे हो, ये हमारा वैश्य समाज देखता है। बिहार भाजपा के सह प्रभारी और बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी आए हुए थे गोपालगंज में भाजपा के उपचुनाव जो होने वाला उसके प्रत्याशी के प्रचार करने के लिए। भाषण खत्म हो गया, पूरा सुने, मतलब इस बात के लिए मोटिवेट किया रहा है कि मतलब एक पन्ना पे जितना वोटर्स है उनको भी आपको बूथ तक खींच के लाना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक तंत्र के बल पर चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, पन्ना प्रमुख हैं, उन सब की सक्रियता और ठीक से हो जाए। वो अपने अपने बूथों पर अधिक से अधिक मतदाताओं को बूथ तक पहुंचा दें, वोट डलवा दें। इस दृष्टि से हमारे यहाँ अलग अलग मंडलों में सम्मेलन हो रहा है। उसी के दृष्टि से मैं भी यहाँ पर आया था और लोगों से बातचीत किया। और हम लोगों का प्रयास है कि अधिक से अधिक वोट जो भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाले हैं वो पोल हो जाए। एक बड़ा सवाल ये है ना कि इस बार ये देखा जा रहा है कि अगर भाजपा हार जाएगी तो संदेश ये जाएगा कि लोगों ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को एक्सेप्ट कर लिया और आपने ये बात खुलकर लोगों को समझाया भी कि आपको भाजपा को जिताना है, तो ये प्रयास सफल हो जाएगा। नहीं, निश्चित रूप से बिहार की जनता ये मान करके चल रही है कि अगर बिहार का विकास करना है, बिहार को आगे बढ़ाना है तो बिहार का विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार देश की चल रही वही विकास कर रही है। और आने वाले समय में बिहार में भी विकास और तेजी से तभी होगा जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस नाते बिहार की जनता ने संकल्प लिया है, गोपालगंज हो या मोकामा हो, भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव यहाँ से जीतेगी। अच्छा हरीश, लोग अभी तक जंगल राज को नहीं भूल पाए हैं क्या? निश्चित रूप से लालू सरकार के समय का वह दिन जब सरेआम अपहरण, बलात्कार, डकैती, हत्या, लूट होता था, वो सबके ध्यान में है। और इस नाते अब बिहार की जनता उधर नहीं वापस आएगी। बिहार की जनता विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। मिथिलेश जी भी साथ है। मिथिलेश जी, भाषण बहुत तगड़ा दिया। नहीं, जो हम लोगों ने किया है वही हम लोग बता रहे हैं। एग्जांपल दिया आप कि सियरा हुए आप पूछ रहे हैं, थोड़ा समझाइए ना, क्या बोले थे? देखिए क्या है ना, राजद के लोग जब लगातार 4 चुनाव यहाँ सुभाष जी को नहीं हरा पाए तो उम्मीदवार ऐसे वर्ग से लेके आए जो हमारा परंपरागत वोटर रहा और इसलिए वैश्य समाज। और जबकि हमारा पूरा वैश्य समाज मोदी जी को देख रहा है, उसको यहाँ नीचे से मतलब नहीं है और उसको शांति से मतलब है, उसकी सुरक्षा कैसे हो, विकास कैसे हो, ये हमारा वैश्य समाज देखता है। लोग कहता है कि भाजपा बूथ पर मजबूत है, आज हमको दिखा कि क्यों मजबूत है। मिथिलेश तिवारी मतलब 25 मिनट तक बोलते रह गए। नहीं, हमारे क्या है ना कि हम 365 दिन काम करते हैं पार्टी का और बाकी लोग जो है सो चुनाव के समय काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट तक काम करती है, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता से जुड़ी रहती है। और यही कारण है कि जब चुनाव आता है तो हमारे कार्यकर्ता स्वतः लग जाते हैं। अभी हम इंटरव्यू ले रहे थे सुभाष जी की पत्नी का, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा काम हमने ये किया है कि 5 बजे के बाद किल्ली बंद हो जाओ दिगारा में। बात सही है? देखिए, सुभाष जी जब तक विधायक रहे तब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई अपराधी आके किसी व्यवसायी से रैंसम मांग दे। और अगर ये किसी ने किया भी तो तुरंत उसको दबोचा गया। ये काम हुआ। लेकिन जैसे ही यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन जलेगा तो आप तय जान लीजिए शहर के व्यवसायियों के बुरे दिन शुरू हो जाए। आखिरी सवाल, गप्पू बाबू एमएलसी हैं, सुने हैं कि फोन आया था 15 लाख रुपए मांग रहा था कोई। जिस दिन नॉमिनेशन हुआ राजद का, उस दिन आप जान लीजिए यहाँ के एक डॉक्टर और एक इंजीनियर से धमकी देकर के पैसा मांगा गया। और अभी 2 दिन पहले वहाँ मोतिहारी से कोई अपराधी गप्पू बाबू के मैनेजर से पहले पैसा मांगा। और जब मैनेजर से बात नहीं बनी तो इनको डायरेक्ट धमकी दिया गया। तो जब भाजपा के गप्पू बाबू को और भाजपा के एमएलसी को भी जब धमकी देने का हिम्मत कोई कर सकता है, वो इसलिए कर रहा है
कि आज उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं और इसी के कारण ये हौसले बुलंद हुए। तो जो व्यवसाय आप लोग कहते हैं कि उठाने का, अपहरण का, ये सब शुरू हो गया है क्या? हाँ, फिर शुरू हो गया है और इसीलिए तो बिहार की जनता कह रही है कि पुराने दिन आ गए। चलिए, मिथिलेश तिवारी थे, बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। हम लोग गोपालगंज घूम रहे हैं और घूम घूम कर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा वाले कैसे प्रचार कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।